So in this question, find question 8, find x by 2, cos x by 2, tan x by 2 in each of the following. Same question as question number 9. So यहाँ पे tan x given है. So these are the identities written on this side. ये identities हमें use करनी है. cos 2x की identity ये modify की है मैंने यहाँ पे. cos x is equal to 2 cos square x by 2 minus 1. And second identity cos 2x की identity को modify किया. It is cos x equal to 1 minus 2 sin square x by 2. तो इन दोनों identities को use करेंगे. बट यहाँ पे हमें cos x चाहिए लेकिन यहाँ पे tan x given है. So how to find out cos x when tan x is given? So we know that thing, tan x is given minus 4 by 3 and we know tan is perpendicular upon base. और ये माइनस का जो साइन है, दिस साइन इज डिनोटेड द क्वाड्रेंट. ये सेकंड क्वाड्रेंट में इसलिए tan नेगेटिव है, राइट. सो व्हाट इज p इन दिस केस? परपेंडिकुलर 4 है. व्हाट इज बेस इन दिस केस? बेस इज 3. अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, व्हाट इज द हाइपोटेनियस if the triangle side is 3 and 4? So hypotenuse in that case is 5, right? तो आप cos की वैल्यू फाइंड करेंगे. cos x is equal to base upon hypotenuse. So what is base? Base is 3 and hypotenuse is 5. अब देखिए क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड. सेकंड में cos कैसा होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? Anyone in this class? cos is positive or negative in the second quadrant? एक तो कैमरे बंद करके तो बैठ सकते हैं आप लोग, तो उसमें तो कुछ कह भी नहीं सकते आपको. कैमरे खोल के बैठे हैं आप लोग, तो पता नहीं वहां बैठे भी हैं कसक चौहान, आर्यन चौहान या यसी तायाल अटेंडेंस लगवाने आए हैं, क्या करने आए हैं. अभिषेक दायम कोई रेस्पॉन्ड नहीं करता है क्लास में. कुछ पूछ लो, माइनस आएगा प्लस आएगा. आप लोग वहां बैठे भी हैं, नहीं है अटेंडेंस मैंने मार्क कर दिया, मैं भी ऐसे ही बैठ जाता हूँ. स्क्रीन को क्यों पढ़ाना है मुझे? नेगेटिव आएगा. ये छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही. लास्ट क्वेश्चन चल रहा है चैप्टर का. सो cos x is it comes out to be negative. सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो cos की वैल्यू आ गई है -3/5. नाउ यूज दिस फॉर्मूला नंबर 1. फॉर्मूला नंबर 1 यूज करते हैं. cos x गिवन है 2 cos स्क्वायर x by 2 minus 1. So let us use this identity. और एक आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे, cos x is equal to 1 minus 2 sin square x by 2. जो सेकंड आइडेंटिटी है. तो इन दोनों आइडेंटिटीज से हम लोग फाइंड आउट करेंगे. लुक एट दिस. एक से हमें sin x by 2 मिल जाएगा, एक से हमें cos x by 2 मिल जाएगा. सो दिस इज द मेन थिंग इन दिस क्वेश्चन. सो दिस आइडेंटिटी. सो tan गिवन, cos अगर डायरेक्टली गिवन था, जैसे क्वेश्चन नेक्स्ट पीछे वाले क्वेश्चन में गिवन था डायरेक्टली, तो अगर डायरेक्टली गिवन नहीं है, tan की फॉर्म में है या किसी भी अदर फॉर्म में है, तो सबसे पहले हम लोग cos x फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस का पता करके. नाउ यहां से cos x by 2 फाइंड करते हैं. द वैल्यू ऑफ cos x इज -3/5. इट्स 2 cos स्क्वायर x by 2 -1. इसको सोल्व करेंगे तो इट कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर x by 2. 1 goes in on this side, it become 1 minus 3/5. So cos square x by 2 is equal to 5 minus 3 2/5. और ये जो 2 है इधर और यहाँ पे जो 2 है, ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, राइट. सो cos x by 2 कैन बी रिटन एज 1/5 के ऊपर रूट. सो वी हैव ऑब्टेन्ड cos x by 2 वैल्यू इज 1/√5, राइट. Now second, find the value of sin x by 2. cos x by 2 की वैल्यू अगेन इस फॉर्मूले में 3/5 रखिए. 1 minus 2 sin square x by 2. So let us simplify it. 2 sin square x by 2 ये इधर जाएगा. 1 plus 3/5. It can be written as 8/5. These two cancel this 8 4 times. So sin x by 2 can be written as sin x by 2 can be written as 4√4/5. So √4/5 means 2/√5, right.
सो अब हमारे पास tan x by 2 कैसे फाइंड आउट होगा, हाउ टू फाइंड दिस tan x by 2? सो वी नो दैट, दोनों आ गए हैं, tan x by 2 वी नो दैट इट कैन बी फाइंड आउट बाय sin x by 2 अपॉन cos x by 2, sin upon cos is equal to tan. So it is 2 by root 5 divided by 1 by root 5 is equal to रूट 5 से रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, राइट, एंड यहाँ पे 2 बचेगा. सो द वैल्यू ऑफ tan x by 2 इज 2. सो लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट, बट वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग हियर, जो x लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. अब एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब इसका साइन का जो sin x by 2 और cos x by 2 और tan x by 2 ये पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव, क्योंकि रूट में वैल्यू है रूट 1/5, तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है रूट के अंदर, बोथ द वैल्यूज आर देयर. सो इट इज पॉजिटिव नेगेटिव, क्या होगी इसकी वैल्यू, तो देखते हैं. सो द वैल्यू ऑफ x, जो x की जो वैल्यू इन्होंने गिवन है हमें यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ x इज, जो x की वैल्यू है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एंगल लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में. अगर आप यहाँ पे देखेंगे इट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंगल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट. तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब होता है जो x की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से बड़ी और 180 डिग्री से छोटी. ठीक है, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, राइट, x इज ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180. अगर मुझे x by 2 फाइंड करना है यहाँ पे, इफ आई नीड x by 2, तो x by 2 की वैल्यू क्या होगी, तो मुझे 2 से डिवाइड करना होगा. आई नीड टू डिवाइड ऑल दैट थिंग्स by 2. सो इट्स बिकम 45, इट्स x by 2 एंड इट्स 90. सो देखिए x by 2 कहाँ पे लाई कर रहा है, x by 2 लाइंग इन विच क्वाड्रेंट, 45 से लेके 90 तक. सो विच क्वाड्रेंट इज दिस, सो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट जो एंगल लाई करता है. जो आप एंगल्स देखेंगे आपने, ये हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पहले, तो मैं यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ आपको. तो ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया है 0 से 90, और 90 टू 180 ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है, एंड दिस इज फोर्थ. 180 to 270 and 270 to 360 like this, right? So एंगल लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो जो साइन की जो वैल्यू आएगी इट इज +2 by root 5, कोस की वैल्यू +1 by root 5 और tan की वैल्यू +2. So this is the final answer in this case. I hope this question is clear to you all. So I hope this question is clear to you. And one more thing here, यहाँ पे जो इसको आप रेशनलाइज कर सकते हैं, sin x by 2, इसको √5 को रेशनलाइज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं आप 5 √5/5 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, इसको आप 5/√5 भी लिख सकते हैं. आप रेशनलाइज करेंगे इट्स √5/5. जब आप रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को तो ये आ जाएगा, राइट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 9 हम लोगों ने पहले किया था. डायरेक्टली cos x अगर गिवन होता है क्वेश्चन में तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. cos x गिवन नहीं है एज इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 tan x गिवन है, तो हम लोग tan x को किस में चेंज करते हैं, cos x में. कैसे चेंज करते हैं, परपेंडिकुलर और बेस का पता करके, और थर्ड साइड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन हियर. sin x गिवन है 1/4 एंड x लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, ओके. और वो सेम क्वेश्चन है, वी नीड टू फाइंड sin x by 2, तो हमें चाहिए cos x हमें चाहिए. सो व्हाट इज दिस, साइन इज, दिस इज परपेंडिकुलर एंड व्हाट इज दिस इज हाइपोटेन्यूस, राइट. सो परपेंडिकुलर यहाँ पे 1 है, हाइपोटेनियस यहाँ पे 4 है. सो व्हाट इज बेस, व्हाट इज बेस इन दिस केस, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, इट्स √15. 4 4 जा 16, 16 -1 √15. सो cos x मुझे फाइंड करना है, तो cos x की वैल्यू मेरे पास आएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस. बेस है √15, हाइपोटेनियस है 4, राइट. इट्स √15/4. प्लस में आएगी या माइनस में, क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा, किस क्वाड्रेंट में गिवन है, एक्स लाइन सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड में कोस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, तो नेगेटिव, इट्स नेगेटिव, राइट. सो cos x is -√15/4. नाउ वी नीड टू यूज दैट फॉर्मूलाज जो मैंने फॉर्मूला बताए हैं आपको. cos x हम लोगों ने डेराइव किए थे फॉर्मूला cos 2x के फॉर्मूले से. इट इज 2 cos square x by 2 -1. So this identity 1 we required. Second identity we required cos x is equal to 1 - 2 sin square x by 2.
तो डायरेक्टली कोसेक्स अगर हमें पता है, सो बाय अप्लाइंग दिस डायरेक्टली, इफ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज, सो डायरेक्टली यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन एक्स बाय 2 की वैल्यू और कोस एक्स बाय 2 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? कैसे? लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग नाउ। फॉर्मूला रखिए, फर्स्ट फॉर्मूला है कोस एक्स इज इक्वल टू 2 cos square x by 2 minus 1. Now let us put the values here. यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, cos x कितना है -√15/4, इट्स 2 cos square x by 2 minus 1. शिफ्ट कर लीजिए, 2 cos square x by 2 कैन बी रिटन एज 1 -√15/4. थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको और cos x by 2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. So 2 cos square x can be written as 4 minus √15/4. Take this 2 on that side. So it can be written as 4 minus √15/8. ये 2 इधर आएगा तो it become 8. अब when I shift this square on this side, it become square root, right? So this is the value of cos x. So this is the value of cos x, and we can write it in this form also. Cos x is equal to √4 minus √15, और नीचे रूट सेपरेट कर सकते हैं. √8 कैन बी रिटन एज 2√2. √8 को 2√2 भी लिख सकते हैं. So similarly, let us find out the value of sine. So by using this formula second use करके हम लोग साइन की वैल्यू फाइंड करते हैं, and that formula is cos x is equal to 1 minus 2 sin square x by 2. तो ये यूज करके साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो cos x कितना गिवन है, पुट द वैल्यूज. cos x गिवन है √15/4, 1 minus 2 sin square x by 2. सिंप्लीफाई करते हैं, 2 sin square x by 2 can be written as 1 minus plus by 4. Sin x by 2, take this 2 on this side and take the LCM here on this side. तो यहाँ पे LCM लेंगे तो it become 8, और यहाँ पे स्क्वायर को जब आप शिफ्ट करेंगे तो it become square root. Now solve it further. So sin x by 2 can be written as under root 4 plus √15 by √8. सेपरेटली लिखेंगे तो it can be written as 2√2 also. So this is cos value, this is sin value, and we need the value of tan also. Therefore, tan x by 2 is equal to sin x by 2 upon cos x by 2. तो sin x by 2 कितना आया, पुट कर देते हैं यहाँ पे. sin x by 2 आया हमारे पास √4 plus √15 by 2√2, एंड ये आया है √4 minus √15 upon 2√2. So 2√2 से 2√2 कट जाएगा, and this remaining thing is 4 plus √15 के ऊपर रूट and 4 minus √15. So we can rationalize it also. तो आंसर इसका चेक कर लेते हैं एक बार. रेशनलाइज कर रखा है. So this is the final answer in this case, or we can rationalize it also. It can be written as 4, इसको माइनस को प्लस कर देता हूं यहाँ पे, 4√15 and it's 4√15 ऐसे मल्टीप्लाई कर दूं अगर, तो देन इट बिकम, ऊपर हो जाएगा 4√15 का होल स्क्वायर, अंदर वाली टर्म्स का स्क्वायर हो जाएगा,
और रूट्स एक कंबाइनली रूट लग जाएगा ऊपर, नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस रूट 15 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। सो ऊपर स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसल, सो इट बिकम 4 प्लस रूट 15, और नीचे 4 4 जा 16 minus 15 it's 1. So the answer in this case is 10x by 2 is, so we can write like this. So let me write it here. 10x by 2 is equal to 4 plus root 15. 10x by 2 आ गया 4 plus root 15 यहाँ पे, ठीक है। And it can also be written in the different form a little bit. अगर मैं रूट 2 से रेशनलाइज कर दूं यहाँ पे तो नीचे आ जाएगा, इफ आई रेशनलाइज इट विद रूट 2, सो इसको कर देता हूँ पहले, साइन को देखिए आंसर, इसको थोड़ा सा रेशनलाइज भी कर देते हैं, रूट 2 को यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं वैसे। इट्स 4 प्लस रूट 15, यहाँ पे रूट 2 से रेशनलाइज, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देते हैं जनरली हम लोग, 2 रूट 2 यहीं पे एज इट इज और यहाँ पे रूट 2। सो द वैल्यू ऑफ साइन एक्स बाय 2 इज, साइन एक्स बाय 2 कैन बी रिटर्न एज, ये 2 अंदर चला जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट सेपरेटली, रूट दोनों पे कंबाइन लिया जाएगा, 8 प्लस 2 रूट 15, and नीचे रूट 2 will become 2 and 2 to the 4. So this is the final answer, sin x by 2 ये आ जाएगा फाइनली। ये आप ऊपर भी छोड़ सकते हैं या रेशनलाइज कर देंगे, then it is good if you rationalize it. and इसको रेशनलाइज करेंगे तो देखिए यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, इसमें इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ, नीचे यहाँ पे हो जाएगा 4, इसकी जगह पे हो जाएगा 4, और इसको नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे हो जाएगा 4, एंड ऊपर यहाँ पे 8 माइनस 2 रूट 15, सेम इसी की तरह, right? So this is cos. So I have done a mistake here. It's not cos x. It's cos x by 2, right? So cos x by 2 is this in this case. I hope this question is clear to you.